स्टूडेंट्स टू IITian सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो चलिए आज जो हमारा चैप्टर है डायरेक्शन सेंस एंड टेस्ट, दिशा एवं दूरी परीक्षण, तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि दिशाएं आपकी जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। मूल दिशाएं जो आपकी होती हैं वो कितनी होती हैं? वो 4 होती हैं। अब दिशाओं की वजह से क्या होती हैं? कुछ दिशाएं उत्पन्न होती हैं। तो देखिए ये आपके सामने ये फिगर बना हुआ है। अगर हम बात करेंगे इसमें तो ये आपका क्या बना है? ये आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपको बना हुआ दिख रहा है। तो ये जो आपकी दिशा होती है, जो आपकी इधर की जो दिशा होती है, ये आपकी होती है पूर्व दिशा। ठीक है, पूर्व या इसको हम बोल सकते हैं ईस्ट। और ये जो दिशा होती है ये आपकी होती है पश्चिम। पश्चिम कह सकते हैं या हम इसे वेस्ट बोल सकते हैं। और जो ऊपर जो दिशा होती है वो आपकी दिशा होती है उत्तर। तो उत्तर को ऊ और ये आपका क्या हो जाएगा? नॉर्थ। और ये आपका दक्षिण दिशा होती है, इसको हम कह सकते हैं साउथ। अब देखिए क्या होगा कि ये तो आपकी क्या होती है? मूल 4 प्रकार की दिशाएं होती हैं। मूल 4 दिशाएं होती हैं आपकी। अब देखिए इन दिशाओं की वजह से उत्पन्न होने वाली जो दिशाएं होती हैं उनको देखिए हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये आपकी जो दिशा है, देखिए अगर इस प्रारंभिक बिंदु से अगर हम इधर की दिशा के बारे में बात करेंगे तो ये जो दिशा होगी ये किसके किसके बीच में? उत्तर और पूर्व के बीच में है। और ये आपके सारे के सारे जो एंगल होते हैं आपके वो आपके 90 डिग्री होते हैं। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि ये आपका अगर पॉइंट है और इसको अगर हम सभी दिशाओं में ले जाएंगे तो ये आपका क्या है? ये आपका 90 डिग्री कोण होता है। किसमें? ये आपका 2 अक्ष एक दूसरे को जहां पर काटते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब एक दूसरे को काटते हैं तो ये जो कोण बनता है ये आपका 90 डिग्री आपका बनता है। अब अगर हम इस पूरे पॉइंट की बात करेंगे तो पूरे पॉइंट पर जो एंगल आपका बनता है वो कितना बनता है? वो आपका 360 अंश बनता है। तो अगर हम बात कर लेंगे पूरे की तो आपका ये भी 90, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और आपका ये भी 90 होगा। ठीक, ये सारे के सारे कोण क्या होंगे? समकोण होंगे। और ये आपका इस पॉइंट पर, ये जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो आपका कोण बनेगा वो आपका कितना बनेगा? वो आपका 360 अंश का कोण बनेगा। लेकिन अगर हम बात करें जहां से ये दिशाएं उत्पन्न होती हैं तो आपका यहां पे इन दोनों के बीच का कोण, ये आपका ये आपकी जो काली वाली जो डॉटेड लाइन है और जो लाल वाली जो कंटिन्यूअस लाइन है। कंटिन्यूअस मतलब क्या है? जो सीधी आगे बढ़ रही, जो बिल्कुल सीधी आगे बढ़ रही बिना रुके। तो ये इन दोनों के बीच का जो कोण है ये क्या है? आपका 45 डिग्री का कोण है। ठीक, तो ये भी आपका 45 डिग्री है और इस प्रकार ये भी आपका 45 है, ये भी 45 है, ये भी आपका 45 है, ये भी आपका 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45 है। तो इस तरीके से ये आपका 245 मिलकर के क्या बन जाएगा? आपका 190 अंश का कोण बन जाएगा। तो अब इन दिशाओं की वजह से जो उत्पन्न होने वाली जो दिशाएं हैं, देखिए यहां की जो आपकी दिशा है वो क्या है? वो है आपकी उत्तर पूर्व। इसे मैं लिख सकता हूं नॉर्थ ईस्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी ये। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये किसके किसके बीच में? दक्षिण और पूर्व के बीच में। दक्षिण और पूर्व के बीच में, तो ये आपका दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो ये जो आपकी दिशा हो जाएगी ये आपकी क्या हो जाएगी? साउथ ईस्ट हो जाएगी। और इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। यहां पर अगर हम आते हैं तो इस पॉइंट पे आपकी जो दिशा हो जाएगी ये आपकी किसके बीच में? दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच में। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम। तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा साउथ वेस्ट हो जाएगा। साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी ये। और देखिए इन दोनों के बीच में जो ये आपकी जो डॉटेड रेखा है ये आपकी क्या है? ये आपकी है उत्तर पश्चिम। ठीक है,
तो उत्तर पश्चिम दिशा है, तो इसे मैं क्या लिखूंगा, नॉर्थ वेस्ट लिखूंगा। नॉर्थ वेस्ट आपकी ये डायरेक्शन होगी इस प्रकार से। तो अब आई थिंक आपको इस पूरे में, हालांकि ये बहुत ही बेसिक बात होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस चीज को समझने में आपको कोई विशेष समस्या होगी, क्योंकि इसमें यहां तक अभी तक मैंने जो भी चीजें आपको बताई हैं उसमें आपको सब कुछ पहले से आपको पता ही होगा। अब देखिए हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं इसको, इस अक्ष को अगर मैं दोबारा बना लूं, ये आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये आपका क्या हो जाएगा, साउथ। तो देखिए अगर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु, ये जो आपका दोनों, ये आपका जो दो लंबवत रेखाओं का जो आपका कटान बिंदु होता है, ये ज्यादातर सवालों में प्रारंभिक बिंदु यही होता है। व्यक्ति अगर चलना प्रारंभ करता है तो इसी मूल बिंदु से प्रारंभ करता है। इसको आप प्रारंभिक बिंदु भी कह सकते हैं या आप मूल बिंदु भी आप इसे कह सकते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है, अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ जाता है, तो ऊपर की तरफ जाता है और मान लीजिए व्यक्ति अगर यहां पर खड़ा हो जाए, तो अगर व्यक्ति दोनों अपने हाथ खोल दे, तो व्यक्ति का जो दाहिना हाथ होगा वो इधर होगा और बायां हाथ क्या होगा, इधर होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। तो ऊपर जाकर के अगर हम देखेंगे, अगर हम इसमें राइट लेफ्ट की बात करेंगे तो आपका राइट इधर होगा और लेफ्ट आपका इधर होगा। अब इसी प्रकार से अगर हम पश्चिम की दिशा की तरफ जाएं, तो पश्चिम की दिशा की तरफ अगर हम आगे बढ़ें, अब मैंने इस व्यक्ति को फालतू में बना रखा है, इसको बनाने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। मैं व्यक्ति को एक पॉइंट के रूप में ले रहा हूं, व्यक्ति को एक बिंदु के रूप में मान रहा हूं, क्योंकि व्यक्ति को बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि व्यक्ति को अगर बनाने बैठ गए तो फिर व्यक्ति ही बनता रहेगा, सवाल नहीं बन पाएगा। हमें सवाल बनाने से मतलब है। तो देखिए ये आपका व्यक्ति, अगर ये आपका पॉइंट अगर व्यक्ति है तो ये आपका इधर इसका बायां होगा और यहां पर दाहिना होगा। अब देखिए यहां पर अगर व्यक्ति है तो इधर पे क्या होगा, व्यक्ति का दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। और इसी प्रकार से अगर व्यक्ति अगर साउथ की तरफ है, अगर मान लीजिए साउथ की तरफ देख रहा है, तो उसका बायां यहां होगा। बायां देखिए मैं लिख देता हूं, आपका जो एल जो आपका डिनोट करता है, एल आपका डिनोट करता है बायां को, एल यानी कि बायां, लेफ्ट, ठीक है। और राइट आपका होता है दायां, यानी कि राइट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये व्यक्ति का लेफ्ट हो गया और ये आपका राइट हो गया। अब इसी प्रकार से अगर मैं यहां पर बनाऊंगा तो ये आपका कितना हो जाए, ये आपका क्या हो जाएगा, कितना क्या सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है, रीजनिंग का पार्ट है, अभी तो सवाल पे पहुंचे नहीं है। तो ये आपका राइट हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका बायां हो जाएगा और ये आपका दायां हो जाएगा। एक आपने इसमें एक बात देखी है कि इसमें कभी भी दो राइट या दो लेफ्ट एक चतुर्थांश में नहीं है। चतुर्थांश इसको इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि देखिए आप त्रिकोणमिति पढ़े चाहे आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़ें, अगर इस तरीके से अगर आपके एक्स अक्ष और दो अक्ष काटते हैं तो ये आपका प्रथम चतुर्थांश, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये आपका तृतीय चतुर्थांश, ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, दो तरफ है, एक बायां तरफ और एक दायां तरफ। तो एक ही चतुर्थांश में दोनों तरफ कभी सेम नहीं हो सकते, यानी ना दायां दायां एग्जिस्ट कर सकता है, ना बायां बायां एग्जिस्ट कर सकता है। आप देख रहे होंगे कि एक जगह पर राइट है तो दूसरा क्या होगा, अपने आप लेफ्ट ही आपका होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
और आई थिंक मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए फिर इसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका जो आपकी टर्निंग होती, जो आपका मुड़ना होता है, तो पहले तो आपने देखा कि आप दाएं और बाएं मुड़ करके काम चला लेते हैं, लेकिन अब क्या है कि आपको जो मुड़ना है एक पैटर्न में मुड़ना है, जिसको हम कह सकते हैं वामावर्त। वामावर्त यानी कि आपका क्या हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज को मैं ACW लिखूंगा और ये आपका दक्षिणावर्त ये आपका हो जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, वामावर्त के बारे में बात करूं, तो वामावर्त का जो आपका नोटेशन होगा वो आपका इस तरीके से होगा। ठीक है, और जो दक्षिणावर्त का जो नोटेशन होगा वो आपका ये होगा। इस तरीके से हम दक्षिणावर्त को और इस प्रकार से हम वामावर्त को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे इसमें, तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन में जो लैंग्वेज लिखी होगी और उसको पढ़ के अगर हम हर क्वेश्चन के लिए फिगर ड्रॉ करने बैठ गए तो उसमें क्या होगा कि हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, और टाइम वेस्ट हो जाने की वजह से जो आते हुए कुछ सरल क्वेश्चन होते हैं वो हमारे छूट जाते हैं। तो क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए आप इस तरीके से इस चीज को समझ लीजिए कि देखिए, आप अगर ऊपर जा रहे हैं तो आप इस तरफ मुड़े तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा, और राइट आपका क्या हो गया, राइट आपका हो गया आपका 90 डिग्री दक्षिणावर्त। अगर आप इस प्रकार से यहां से अगर आप यहां मूव कर जाते हो तो ये आपका 90 अंश दक्षिणावर्त यानी 90 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और देखिए अगर आप इसका मूवमेंट अगर आप यहां ले लेते हैं आप, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका दक्षिणावर्त आपका, ये आपका क्लॉकवाइज होगा, ये भी आपका क्लॉकवाइज होगा। इसी प्रकार से अगर आप इसमें आएंगे तो ये भी आपका क्या होगा, ये आपका राइट होगा और ये आपका क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट का करते हैं। तो देखिए ये लास्ट के लिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट हो गया मूवमेंट, और ये आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर इसके लिए बात करेंगे तो इसमें हम ये जो मैंने बना रखा है, ये मैंने बनाया है, ये मैंने वामावर्त नोटेशन को दर्शाने के लिए बनाया है। तो चलिए अब इसमें जो चीज मिसिंग है उसको भी लिख देते हैं। तो इसमें दिशाओं का लिख देते हैं। तो ये आपका क्या है, ईस्ट यानी कि पूर्व है। ठीक है, या हिंदी में रहने देते हैं, इंग्लिश में ही काम चलाते हैं। ये आपका ईस्ट है, क्योंकि पता तो आपको ऑलरेडी है ही, क्योंकि जो आपने पिछला जो आपने कंसेप्ट देखा था इसके पहले वाला, तो उसमें मैं बता चुका हूं। तो ईस्ट को मैं ई से दर्शाऊंगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट W, और ये आपका नॉर्थ हो गया, और ये आपका साउथ हो गया। तो यहां पर मैं पहले से बना लेता हूं। ये आपका क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये देखिए आपका जो नोटेशन है आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये जो इस प्रकार से हम बनाते हैं, ये आपका प्लस का सिंबल होता है, जिसमें आपका यहाँ पे आपको पूर्व दिशा मिलती है, यहाँ पश्चिम, और यहाँ उत्तर, यहाँ दक्षिण, इस तरीके से मिलती है। तो ये आपका जनरल नोटेशन होता है। जनरल नोटेशन में मतलब क्या होता है कि अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन अगर उभर के आता है तो आप इस पैटर्न को फॉलो करें तो बढ़िया रहता है। इसको फॉलो करने से आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसमें आपका थॉट प्रोसेस आपका मिनिमम होता है, क्योंकि आपको जब भी भूगोल में जब आपको दिशाएं पढ़ाई गई होंगी तो इस ही पैटर्न में आपको पढ़ाई गई होंगी।
और अगर आप बदल के लेना चाहें तो आप बदल के भी ले सकते हैं और उसमें भी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन आपने इन जनरल जब आपने ज्यादातर मोस्ट प्रोबेबली आपने इसको ही देखा है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके लिए ये आपका ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए अब हम वामावर्त नोटेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये आपका हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा और ये आपका जो मूवमेंट होगा ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज को मैं ACW लिख रहा हूं और इसी प्रकार से मैं ये यहां पर मूव करूंगा तो ये भी आपका लेफ्ट ही है और ये आपका क्या है, ये आपका ACW एंटी क्लॉकवाइज नोटेशन है आपका। और इसी प्रकार से मैं इसमें आगे बढ़ूंगा तो ये आपका लेफ्ट है और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज नोटेशन हो जाएगा। और इसी प्रकार से जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लेफ्ट हो गया, ठीक है, लेफ्ट ये आपका हो गया और ये जो आपका हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब देखिए ये आपके सामने है। तो अब देखिए मैं कुछ टर्म्स आपको बताना चाहता हूं। देखिए अगर कोई व्यक्ति अगर जिस पोजीशन पर खड़ा है और उसी जगह से 4 बार अगर मूव कर जाए तो क्या होता है कि व्यक्ति जिस स्थिति में खड़ा होता है अगर 4 बार उसी किसी पर्टिकुलर एक दिशा में घूम जाए या 4 बार दायां मुड़ जाए या 4 बार बायां मुड़ जाए तो जिस स्थिति में व्यक्ति पहले होता है उसी स्थिति में व्यक्ति बाद में भी पाया जाता है। इसका मतलब यह है कि देखिए अगर आप 4 बार आप राइट मुड़ जाए तो ये आपका 0 होता है। 0 रिप्रेजेंट करता है क्या, 0 आपकी ओरिजिनल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। आप जिस पोजीशन में पहले थे आप उस पोजीशन में बाद में भी आप पाए जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि आप जिस तरफ देख रहे थे आप उसी तरफ देखेंगे। और अगर 3 बार राइट अगर व्यक्ति मुड़ता है तो वो क्या होता है, एक बार बाएं मुड़ने के बराबर, यानी कि एक लेफ्ट के बराबर होता है। तो इसी में मैं आपको करके बता दे रहा हूं कि अगर व्यक्ति मान लीजिए उत्तर की तरफ जा रहा है, आप किसी भी दिशा में समझने के लिए ले सकते हैं। तो देखिए अगर मैं व्यक्ति अगर पहले जा रहा है यहां पर, एक बार यहां मुड़ गया, ऐसे क्या मुड़ गया, दाएं मुड़ गया, एक बार ये आपका 1 राइट हो गया तो यहां हो गया। अब दोबारा अगर दाएं मुड़ेगा तो क्या होगा, नीचे आ जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा 1 राइट, फिर मुड़ जाएगा, ठीक है, फिर मुड़ जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 राइट। अब क्या करिए, आप प्रारंभिक बिंदु से अगर आप इसको देखिए और एक बार आप यहां मोड़ दीजिए तो ये और ये क्या होंगे, एक ही दिशा को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ये भी आपका पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है और आप एक बार अगर आप बाएं मुड़ जाएं, एक बार बाएं यानी कि आप यहां चले जाएं तो भी क्या होगा, जो व्यक्ति जिस दिशा को फेस कर रहा है, जिस दिशा की तरफ उसका मुख है, वो दिशा 3 बार दाएं मुड़ने पर भी पश्चिम होगी और एक बार बाएं मुड़ने पर भी पश्चिम होगी। तो ये बात यहां से क्लियर हो जाती है। अब इसको पहले थोड़ा मिट देता हूं मैं। ओके, तो 3 बार अगर व्यक्ति 3 बार आप अगर दाएं मुड़ जाते हैं तो वो कितने के बराबर होता है, एक बार बाएं मुड़ने के बराबर होता है। अगर आप 2 बार राइट मुड़ जाते हैं, यानी कि 2 बार राइट अगर मुड़ जाते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर 2 बार अगर आप एक ही दिशा में अगर आप मुड़ जाते हैं तो 2 बार राइट मुड़ना आपका क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।
2 बार राइट मुड़ना आपका अपोजिट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार अब बाएं मुड़ने के क्रम को देखते हैं। तो बाएं मुड़ने के क्रम को देखेंगे तो ये आपका 4 बार लेफ्ट आपका मुड़ना क्या होता है, 4 बार लेफ्ट आपका मुड़ना 0 के बराबर, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसी प्रकार 3 बार लेफ्ट मुड़ना जो आपका होता है वो कितने के बराबर होता है, वो 1 बार राइट मुड़ने के बराबर होता है। और जो 2 बार राइट मुड़ना होता है वो भी आपका क्या होता है, वो भी आपका अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ये क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा। ठीक है, तो जो भी आपको बोर्ड में दिख रहा है वो आप कॉपी कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग उत्पन्न दिशाओं के दाएं और बाएं के बारे में बात करेंगे। तो देखिए उत्पन्न दिशाएं क्या है, 4 दिशाओं की वजह से जो ये 4 दिशाएं आपकी जो ब्लैक कलर से डॉटेड रूप में जो आपको दिखाई पड़ रही हैं, ये जो उत्पन्न दिशाएं हैं इनके हम बाएं और दाएं हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए अगर आप बात करें, अगर इसमें अगर आप दाहिनी तरफ जाना चाहते हैं तो आप इस दिशा में जाएंगे और उसके बाद आप इस दिशा में, और इसी प्रकार से यहां, और ये आपका यहां, और ये जो आपका क्रम जो है आपका ये आपका चलता रहेगा। तो देखिए अगर आप नॉर्थ ईस्ट से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जो दिशा मिलेगी, अगर नॉर्थ ईस्ट के दाएं की तरफ अगर आप बात करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, साउथ ईस्ट दिशा मिलेगी। तो देखिए जो आपका नॉर्थ ईस्ट का जो आपका राइट होगा वो क्या होगा, ये सफिक्स में मैं बता रहा हूं कि ये आपका दायां मुझे बताना है, तो ये आपका हो जाएगा साउथ ईस्ट। ठीक है, और साउथ ईस्ट का जो राइट मैं लिखूंगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा साउथ वेस्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार से जब मैं साउथ वेस्ट का अगर मैं राइट अगर लिखूंगा, साउथ वेस्ट का राइट लिखूंगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। और नॉर्थ वेस्ट का जब मैं राइट लिखूंगा, नॉर्थ वेस्ट का जब मैं राइट लिखूंगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट लगा देता हूं ताकि क्लियर हो जाए कि ये आपका अलग अलग है। नॉर्थ वेस्ट का जब मैं राइट लिखूंगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, आप इस पॉइंट पर, ये जो आपका कॉर्नर पॉइंट है जहां पर ये तीर बना है, आप इसमें एक छोटा सा फिर से एक बना लीजिए, फिर से आप ये 4 दिशाओं का बना लीजिए छोटा सा, और यहां पर आपकी क्या हो जाएगी, ईस्ट हो जाएगी, और यहां पर आपकी वेस्ट हो जाएगी, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नॉर्थ, और ये आपका हो जाएगा साउथ। ठीक, तो अब आप देख रहे हैं कि ये तीर किसके किसके बीच से निकल रहा है, साउथ और ईस्ट के बीच से निकल रहा है। तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये आपका हो जाएगा साउथ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, साउथ ईस्ट। तो मैंने जो मोड़ के बताया ये आपका है तो आपका राइट ही है, ये सारे क्या है, ये सारे दाएं हैं, ये भी आपका राइट है, ये भी आपका राइट है, ये भी आपका राइट है, और सारे आपके राइट हैं। तो इसका जो दायां है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साउथ ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम देखिए बायां डिस्कस करेंगे। तो बाएं के लिए हम बाएं का चिन्ह हम इस प्रकार से बना लेते हैं, ये आपका लेफ्ट है, और यहां पर आपका ये लेफ्ट की तरफ है, और ये भी आपका क्या है, ये भी आपका लेफ्ट की तरफ है। ठीक है, लेफ्ट है, और ये आपका क्या है, ये आपका लेफ्ट है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो देखिए अगर हम नॉर्थ ईस्ट का अगर हम बायां लिखेंगे
तो नॉर्थ ईस्ट का हम लेफ्ट अगर हम निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम नॉर्थ वेस्ट का अगर हम लेफ्ट लिखेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा साउथ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और साउथ वेस्ट का अगर हम लेफ्ट लिखेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपका साउथ ईस्ट का अगर हम लेफ्ट अगर हम निकालना चाहेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो कंसेप्ट के व्यू से इतना आपके लिए काफी सफिशिएंट है, और इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 1 से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो टाइप 1 में जो आपके प्रॉब्लम होंगे तो उसमें आपको क्या होगा, प्रारंभ की दिशा दी होगी, अंत की दिशा पूछी जाएगी, और उसमें क्या होगा, व्यक्ति का फेस किस तरफ है, फेस डायरेक्शन हमको निकालनी होगी इसमें।